आज 30 है ना, 31 आज 31 है। आज 31 मार्च 2022 है। अभी हमारे जो लेबर हैं, अरे बाहर हैं बहुत दिनों से, तो ये सारे बोरियों में छांट रहे हैं, यहाँ से यहाँ वहाँ तक। और इस फोटो को हमारे यादव जी व्हाट्सएप पर, इस पर क्या बोलते हैं, फेसबुक पर ये भेज रहे हैं। तो ये भी हनुमान जी की कृपा है। और तब अभी जैसे मैं यहाँ बैठा तो इन्होंने, ये अमन ने कहा इस न्यूज़ को देखने के बाद कि महाराज ये 86 में तो आपने पुरस्कार जीता है। ये देखिए 86 में, विश्व के अखबार का नाम है 86 मार्च 86 में आपने आकर्षक पुष्पों की प्रदर्शनी में आपने फलों के ऊपर इतने सारे इनामात जीते हैं। इसको हम दोबारा भी फिर से फेसबुक पर डलवाएंगे, बल्कि इसको यूट्यूब पर भी डाल देंगे अभी। तो इन्होंने, इनको बड़ा ताज्जुब हुआ। अब इनका कहना है कि अब इन्हीं के मुंह से सुनिए ये क्या कहता है कि महाराज 86 में तो आपने इनाम जीता है। तो ये 5 साल 10 साल, अब ये 5-10 साल पेड़ को लगा होगा, उसके होने में हैं 5-10 साल लगा होगा तैयार होने में, तब जाके कहीं आपने फल हाँ दिया होगा। हाँ। और उसके पहले मैं गांव में रहा करता था, तब भला बताओ, मैं गांव में रहता था। और कभी ले चलेंगे गांव, वहाँ के लोग बोलेंगे कि बाबा जी ने ऐसे ऐसे पेड़ यहाँ लगाए थे कि अगल बगल के गांव के लोग देखने आया करते थे, है ना। हाँ है ना, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तभी तो लोगों की आंखें खुलेंगी कि गांव में जब रहा करता था, मैं यहाँ रायबली में था, उस समय मैं थोड़े यहाँ था। बाबा 86 में हम पैदा नहीं फैना भला होता, तब के बात आया जौन कि हम पैदा नहीं, हमारा पैदाइश नहीं रही है। 86 में आपके भला बताओ फल भेंट करे रहा है, तब इनाम जीते थे और तमाम सारे लंबे बड़े इनाम हमको ही मिला था। महाराज आप हैं कौन, आप पहले आइए हमें। देव भैया देव, महान है आप भाई, देव भाई वाह, महान है आप। 86 अमन जी, आपका नाम क्या है? सागर यादव। सागर यादव जी, और आप अमन जी हैं। अमन जी, ठीक है। रात में गांव में चर्चा करते होगे ना हाँ कि आज जो कागज तुम ढूंढ रहे हो, इस कागज को, 1 मिनट यादव जी, जो तुम ढूंढ के छांट रहे हो, इस कागज को ढूंढने छांटने वाला एक हिंदुस्तान के पहले आप व्यक्ति हो गए हो। पहले क्या, ऐसे कागजातों को आप छांट तो रहे हो, आपके हाथों में है। ये क्या है बाबू, ये विश्व का रिकॉर्ड है, दुनिया में किसी के माई के लाल के पास नहीं है। नहीं है बाबा, है हमका खुदे अचंभा हो रहा, आश्चर्य हो रहा है कि आज तक जिंदगी में ऐसा कब हम देखबे नहीं कितने पुराने रिकॉर्ड का तो रखे हुए हैं, आज पहली बार देख रहे हैं। जिंदगी में पहली बार। और ये संदीप पाठक को ये श्रेय जाता है। जो संदीप पाठक लड़का आया था, वो बेचारा समझो वो इंदिरा जी के गोद में बैठ चुका है, चाहे थोड़ी देर के लिए। वो पैदाइशी नेता है। और उसने ये कहा कि शायद कौन है, रोटी बनाने वाली। अच्छा रोटी बना, अच्छा वो पैसा ले हो ना अभी, हाँ ठीक है, वो दे देना। तो ये है ना, तो हमको देखो बात ही बातों में बात निकलती है कि विश्व का एक खास, एक व्यक्ति का एक अनोखा रिकॉर्ड, और उस गोताखोर छांट कौन रहा है, तो तुम छांट रहे हो। अभी जो बता रहे कि बाबा हम तो अभी कब पैदाइश है तुम्हारी? हमारे 2002 बाबा। अरे बाप रे बाप। और सन 2086 के आया। कौन से अखबार? 1986। ये विश्व केतु, उस समय के सब, हाँ विश्व केतु रायबली का बड़ा पुराना अखबार था, आनंद जी का, है ना। हाँ, तो इसको जो है यूट्यूब पर भी डाल दिया जाए, मजा आ जाए। तो इसको कैसे यूट्यूब पर डाला जाए? अच्छा पहले इस पर हम बोल दें, है ना। अच्छा ये लीजिए आप, इसको संभालिए। अच्छा इसको बंद कर दे थोड़ी देर के लिए, आप दूसरे से चालू करोगे, और या कि इसी को चालू रखा जाए? यही करवा दो, हाँ इसी पर ले दो। हाँ लीजिए साहब, ये पहले इसको दिखाइए, आप देख लीजिए पूरा आ जाए, आ गया। खूब करीब कर लो, सब पढ़ने में आ जाए। ऐसे ना तो बोरी धर ले, इसको पूछ करके अपन जूम करके पढ़ सकते हैं, पढ़ लेंगे जी। अब आप बोल सकते हैं। हाँ अब देखिए, अभी
हनुमान जी की कृपा है। राम सागर यादव कहाँ से कहाँ प्रकट होता है, कहाँ से कहाँ संपर्क बन जाता है, कहाँ से कहाँ इतने धार्मिक कार्यों में ये सहायता कर रहा है। ये क्या हो रहा है? अरे दुनिया वालों, अंधो कुछ सीखो, कुछ जानो। ये वही भजन पूजन, अरे भजन पूजन करने वाले और बाबा लोगों, ये कोरोना कहाँ से आ गया? पूरी दुनिया को हिला दिया। जब कोरोना आके पूरी दुनिया को पटक दिया, तो राम सागर जी ये बताइए, इन बाबाओं से मंदिर मस्जिद से फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं। कर्म करने से ही बहुत फायदा हुआ। क्यों भैया? कोई कर्म करने से ही तो फायदा होगा। हाँ बाबा, कि मंदिर मस्जिद से फायदा होगा। पत्थर के भगवान लड्डू नहीं खाते हैं। लड्डू नहीं खाते हैं। खाली बस जाके 2 लड्डू में चढ़ा दे, उधर इधर बेकार हो जाए, खराब हो जाएगी। भाई वो तो पुजारी के हक में जाता है ना। हाँ। तो कहने का मतलब ये नहीं, इनको लोगों ने धंधा बना लिया। पुजारी भी नहीं खाते, अब तो फेंक देते लड्डू। हाँ। कौन खाता है? अरे को एक यादव रहा पुजारी, याद हुई तुमका? अच्छा। हाँ, ये रायबली में आज से 4-5 साल पहले लड़के आए, देखो सबसे मिले आए हैं। देखो इनका पहचाना भैया है ना, इनका देखो चूम रहा भाई, अकेला बेचारा मुहब्बत है, क्या किया जाए है? लेकिन इसका भी पशु प्रेम देख के जिसको नौकरी मिल गई तब ठीक। तो बात जाओ। हाँ, तो इसमें क्या लिखा है पढ़ के सुना। हाँ जी। रायबरेली में आकर्षक पुष्पों की प्रदर्शनी। रायबरेली मानस सम्मेलन के अवसर पर 2 मार्च 86 को राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में फल, तरकारी एवं पुष्प प्रदर्शनी का जिला स्तरीय आयोजन हुआ। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन ITI लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री धर्मवीर गुप्त एवं पुरस्कार वितरण जिलाधिकारी श्री OP आर्य ने किया। एक लंबे चौड़े पंडाल के भीतर विभिन्न किस्मों के फल, तरकारी के साथ खूबसूरत फूलों का अंबार हर दर्शक के लिए आकर्षक बना रहा। देसी और विदेशी किस्मों की अद्भुत वनस्पतियां तथा मन को विचलित कर देने वाले पुष्प इस पुष्प प्रदर्शनी के खूबसूरत नज़ारे रहे। आत्मसात कर देने वाले इस सुगंधित प्रकृति के वास्तविक स्वरूप का परिचय कराने का श्रेय जिले के विकास अधिकारी श्री BD सिंह एवं उनके सहयोगी जिला उद्यान अधिकारी श्री दुबे को है। देखा तो मेरा गला वो हो रहा है, लेकिन चलो उसको रोक के मैं आगे ये मतलब पढ़ रहे हैं। धिक्कार है सत्ता में बैठे अधिकारियों को, नेताओं को। ये क्या हो रहा था उस समय? मर गए थे। आज विकसित यही विकास हुआ है। यही रायबरेली के अंदर फल सब्जी तरह तरह के पुरस्कार मिलते थे। हैं? कितना बड़ा इसका प्रचार प्रसार होता था। विकास कर रहे हैं आप। लोगों को नशेड़ी गंजेड़ी बनाया जा रहा है। पेंशन देके, पैसा देके, अनाज देके, आंखों आंखें हम जबरदस्ती अपने रुलाई को रोका। अभी मैंने समझ गए क्या हो रहा है देश में, क्या कर रहे हैं आप लोग? हैं? सुना एक से एक फूल अरे कितने लोगों को जानकारी होती थी। अभी तो इसके और भी पहले की न्यूज है, वो भी हम निकाल के दिखाएंगे। विकास कर रहे हैं, यही विकास हो रहा है। सारे पेड़ काट डाले गए, बंदर सब भूख से मर रहे हैं। आज भी हम बेचारा बद्री नारायण भद्र उड़ीसा वाला 1 घंटे तक उसने बात किया, हम आंखों में आंसू आ गए। कहीं गुरुजी आपको ही देख के हमारी पत्नी ने सीखा। और जो बंदर पेड़ पर दूर पर रहा करते थे, उनकी हिम्मत नहीं होती थी, तो हमारी पत्नी ने उसको खाना दिया। आने लगा, इसी तरह काम बढ़ने लगा। गुरुजी आज आपके आशीर्वाद से हमको न मालूम कितने पुरस्कार मिल गए, कितने लोग हमसे जुड़ गए, करोड़ों लोग जुड़ गए। और हमारे यहाँ के बड़े बड़े मंत्री और संतरी और जंतरी सब लोगों ने हमारा कामों का प्रशंसा किया। और जो उसका जनक है 1986 लो न चश्मा हो तो लगा लो उस आदमी को कोई आज तक जानता भी नहीं है। देश चलाएंगे आप,
बहुत नाराज हो गए, पुलिस को भेज दिया कि जाओ बाबा को उठा लाओ, है ना। सर्वनाश हो जाता है ऐसे लोगों का, याद कर लो आप। कोई भगवान और खुदा मत बनना। उस आदमी ने 1 घंटे बाद किया, बद्री नारायण भद्र ने। हमने कहा बेटा आप जो है वो वीडियो बना के भेजो, हम यूट्यूब पर डालेंगे। मुझे गर्व है, सुमन माँ को देखिए, दिल्ली में देखिए 2.5 लाख का महीना उसने खर्चा किया, हर महीने। कितना बड़ा उस महिला ने काम किया। तो हमसे लोग सीख के उड़ीसा में, दिल्ली में, कहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ यूपी में क्या हो रहा है हुजूर? सारे राम यहाँ के, कृष्ण यहाँ के, हैं? शंकर जी काफी नगरी में, अयोध्या के राम हैं, और कृष्ण हो गए मथुरा के। क्या कर रहे हैं नेता लोग? क्या कर रहे हैं यहाँ के बड़े लोग? हैं? हम साधु को नहीं पहचानोगे, तालिबान वाला पहचानेगा। बोलो, पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान में भी आता है कि बाबा हम आपकी कुछ हम मदद करना चाहते हैं। तो मैं उनको शुक्रिया अदा करके यही कहता हूँ, नहीं भाई साहब, चूँकि आप देखते हैं देश के हालात, लड़ाई झगड़ा दुश्मनी, इसलिए न हम आपको कुछ दे सकते हैं और न ही आपसे कुछ ले सकते हैं। बस आपको हम दिल से दुआएं देते हैं। बोलो, वो है सामने एक नेता क्या गया, और किस नेता के लिए मैंने काम नहीं किया, ये पूरा मैसेज पूरी दुनिया देख रही है। अब आप लोग अपने बारे में नेता लोग सोचो। आंखें, मेरा गला 3 बार ये हमने वो किया, आंखें भर आती हैं बातों को याद करके। BD सिंह एवं उनके सहयोगी जिला उद्यान अधिकारी श्री दुबे को है। वही वनस्पति शास्त्र के प्रख्यात प्रवक्ता डॉक्टर PS पांडे का भी योगदान सराहनीय है, जिनके अथक प्रयास से प्रगतिशील कृषकों एवं पुष्प प्रेमियों द्वारा उत्पादित फलों और फूलों का सार्वजनिक प्रदर्शन उत्साहवर्धन के साथ जनता के लिए प्रेरणादायक रहा। उस समय हिंदुस्तान, भैया फिर देखो अब जल्दी काम होगा, हाँ, बाद में लेना। हाँ, तो ये आलम था। कहाँ आप विकास कर रहे हैं? यही विकास हो रहा, सारे पेड़ काट डाले गए, बंगलों के खाने का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने अभी यूट्यूब पर कहा था कि लखनऊ से बॉम्बे तक नहीं, जहाँ भी रेलवे लाइन बिछी है सबके किनारे पेड़ लगाए जाएं उतना, और सब वो जगह जो है वो वहाँ कोई विकास भी नहीं होना है, तो वहाँ बिल्डिंग बननी है। क्या हुआ? सरकार ने ध्यान दिया है, और ऊपर से हम सरकार के लोगों की हम लोगों के जूते में पालिश करते हैं, इतनी खुशामद करते हैं, शायद कोई नेता मंत्री खुश हो जाए तो हमारी बातों के ऊपर अमल करेगा। अब ये जनता आपसे पूछेगी, ये जनता जागेगी। अब तब मैंने बद्री नारायण जी से कहा, हमने कहा आपकी जो हमारी आवश्यकता हो बताइए, कहीं कहाँ पर हम लोगों को क्या रोक लगती है। हमने कहा दिल्ली आइए, अनशन में हम बैठेंगे। तमाशा बना रखा है लोगों ने, मन की माना है, जिसको चलने की तमीज नहीं है वो जो है उसको चुनाव जिता दिया जाता है। देखो ये पुराने रिकॉर्ड सब, अब ये तो यूट्यूब पर आ गया ना, तमाम लोग इसको रिकॉर्ड बनाएंगे। आज भी चौहान साहब हमसे दिल्ली की बात कर रहे थे कि नहीं बाबा जी हम क्या व्यवस्था बनाएंगे और बना के हम पूरे वर्ल्ड के सामने रखेंगे इस बात को। तमाशा लोगों ने, ये नेता, ये सरकार, वो गवर्नमेंट क्या तमाशा है भाई? सब जगह जनता की ओर से ही तो आप जीतते हो, चुनाव से ही आप जीतते हो। तो चुनाव से जीतने के बाद आप लोग खुदा चाहे बन जाते हैं। आज पूरी दुनिया चाहती यूक्रेन वाले हालात को रोक सकती थी, लेकिन वहाँ यह है कि हमारा औजार बिके। इनको आप क्या कहो, ये आदमी है, मनुष्य है ये, है? इनको हम लोग फूल के गजरा चढ़ाते हैं जाके हथियारों को, है? यूक्रेन की लड़ाई को सब रोका जा सकता था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई को रोका जा सकता था जब अमेरिका ने पैटर्न नाम का टैंक दिया था पाकिस्तान को। कोई सगा हम लोगों का? कोई हम लोगों को सगा नहीं है। यही एटम बम का काम करेगा अगर आंखों में हाया शर्म हो तो। वर्ल्ड लेवल में देखो, दुनिया में ढूंढो, और उस आदमी को कोई एक फोन तक नहीं, कोई जानता भी नहीं है। हमको जना के पैसा नहीं लेना, हमको वोट नहीं देना, भेज तो दिया। हमें कोई रत्न नहीं चाहिए, पद्म श्री हमको नहीं चाहिए।
यही सबसे बड़ा पद्म श्री है। क्यों भैया, इससे बड़ा कोई नाम है? नहीं बाबा है दुनिया में आज तक कभी हम देखबे नहीं भाई। तब इससे बड़ा कोई नाम नहीं, कोई भी नाम ये पद्म श्री और रत्न पाने वालों के पास यह रिकॉर्ड है? नहीं है। पूरी जिंदगी कहानी जब तुमने हमारे होश उड़ा दिए कि महाराज 86 में तो आपने इनाम जीता, पुरस्कार जीता, उसके पहले कितने पहले आपने काम किया। तो मैंने कहा बेटा उसके पहले मैं गांव में रहा करता था, वहां मैंने पेड़ लगाए थे और गांव के लोगों का हम वीडियो बनाएंगे। वो कहेंगे कि हमारा कई गांव के लोग इससे ज्यादा पर्यावरण का रिकॉर्ड विश्व में है किसी के पास? तब कोई हो तो सामने आओ। खाली वो पेड़ लगा दिया बरगद और नीम पीपल से नहीं पर्यावरण। यहाँ तो इससे कितने लोगों को जानकारी हुई। नारियल का पेड़ सामने दिखाइए, उधर कितने नारियल के पेड़ वहाँ सब लग गए हमारे यहाँ पर रायबरेली जिले के अंदर। चीकू का पेड़, लौंग का पेड़, काफी का पेड़, बादाम का पेड़, यही करते करते पूरी जिंदगी बिताया। और इधर दिखाइए सब जिंदगी अपने आप को होम किया। सरकार ने मुझे क्या दिया, बड़े बड़े लोगों ने क्या दिया। हाँ, एक भार्गव साहब थे, इस प्रदर्शनी में अलग से वो हमको 25-25 रुपया इनाम दिया था सारे आइटमों पर। अब उस आइटम के बारे में मैं बता रहा हूँ। फलों फूलों की सार्वजनिक दैनिक उपयोग जरा जिले भर में आए कृषकों उन्नतशील नया रिकॉर्ड करके बनाया। नगर के प्रतिष्ठित के मिश्र, कृष्ण कुमार मिश्र आ गए। देखो इसीलिए अखबार में है कृष्ण कुमार मिश्र, के मिश्र, सत्संग भवन, श्याम बाबू, श्याम साधु, सब एक ही जगह के नाम है। देखो नगर के प्रतिष्ठित, कोई ऐरा गहरा नहीं। वो मेहनत किया है तो आपको 3 जन्म लेना पड़ेगा। आप कोई भी हो, मुकाबला कीजिए और जनता को बताइए। टीवी चैनल वाले बम्बू लगाए वो भगवान हो गए। आपकी अदालत में बैठा हे हो हिम्मत हो तुम अदालत में बैठो और सवाल ये श्याम साधु पूछेगा। काम बोलता है, त्याग बोलता है, पूरी जिंदगी की कहानी बोलती है। अगर 10-5 साल और जी गए हम, तब देखना और भी कितना हाहाकार मचा के जाएंगे इस दुनिया से। नेता बन गए, भगवान बन गए, फलाने बन गए, कागज बोल रहा है। देखो तब नगर के प्रतिष्ठित, कोई खून पसीना करेगा प्रतिष्ठित व्यक्ति है। प्रतिष्ठित श्री के मिश्र, कृष्ण कुमार मिश्र, के मतलब ने हर वर्ष की भांति इस बार भी कई पुरस्कार हासिल किए। हर वर्ष की भांति बहुत दिनों से चल रहा था। श्री मिश्र को जो समीप रहते हैं, अपने जीवन के अमूल्य क्षणों से ही घर के आंगन को अपने श्रम के से स्वर्ग बना रखा है। उनकी रुचि एवं नगन का ही प्रतिफल है जो उनका किचन गार्डन अद्वितीय एवं दुर्लभ फलों से आच्छादित है। जी 86 की खबर है, मार्च 86 की। फलों से आच्छादित है। गन्ना 22 फीट लंबा गन्ना मैंने रखा था। 22 फीट लंबा गन्ना कभी सुना है? नहीं बाबा। तब उसका इनाम हमारे पास, उसके सर्टिफिकेट रखे हैं। 22 फीट लंबा गन्ना। 22 फीट बांस के ऊपर बांस लगवा के बंधवाया था। क्या है, सुनते जाओ। फलों अद्भुत आच्छादित है। गन्ना, मौसमी, कागजी नींबू, मीठा नींबू, संतरा, हजारा नारंगी जैसे फलों की बेहतरीन किस्में रसों से भरपूर तैयार करने में कामयाबी हासिल किया है। मौसम के अनुकूल पानी हवा के साथ उर्वरक की श्री मिश्र को अच्छी पहचान है। उच्च शिक्षा तथा अद्भुत लगन एवं उन्हीं के रुचि के अनुकूल वनस्पति संसार से जुड़ी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सत्यभामा जो एक शिक्षिका के साथ बागवानी में विशेष रुचि रखती हैं, का संबल और फिर दो किशोर पुत्रियां, छोटी छोटी सी
गीता और अंजलि एवं गीतांजलि जिन्हें वनस्पति के लगाव का वरदान मिला है, वे सब किचन गार्डन की उन्नति में प्रयत्नशील रहती हैं। विश्व को केतु को एक भेंट में श्री मिश्र ने बताया, वनस्पति में जीवांश के तत्व हैं और मुझे हर जीवांश के प्रति मोह है। यही कारण है मेरे जीवन का लक्ष्य दया और प्रेम बन गया है। बाबा लोगों, बोलो हमारी बेटियों ने क्या कहा था। खाली ब्रह्मा जी की अब शंकर जी की कथा सुनाते हो और प्रधानमंत्री आपके चरण छूते हैं ना। ये अखबार क्या बोल रहा है, उन बच्चियों के बारे में क्या कहा जा रहा है। छोटी छोटी सी थी, इसे सीखो और देश को बचाओ। सुनते जाओ, ये अखबार नहीं क्यों, ये करोड़ों रुपए का अरबों रुपए का अखबार है कि नहीं। अब हाँ बाबा, ये टाइम पर है, ये टाइम पर ये करोड़ों अरबों रुपए का कागज है। ये देखो बिटिया के बारे में कितना अच्छा लिखा है। तो जीवांश तत्व हैं, प्रेम बन गया है। जो हरे भरे जीवन को सफलीभूत देखना चाहता है तथा मेरी सत्संग भवन की, देखो सत्संग भवन हुआ करता था, अब तो सब हट उठ गया। तो मेरी सत्संग भवन की वाटिका का यही उद्देश्य है, जिससे समाज को नई रोशनी मिले। और बाद में इसी सत्संग भवन वाटिका का पूरा नाम मैंने रख दिया गीतांजलि वाटिका, गीतांजलि हर्बल गार्डन, आज भी एड्रेस में लिखा हुआ है। सब्जियों के स्वस्थ आकार तथा विभिन्न किस्मों के उत्पादन पर जिला कारागार ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। पपीते की उपज में फिरोज गांधी कॉलेज के छात्र ने पुरस्कार जीता तथा मन के तारों को झंकृत करने वाले बेहतरीन फूलों का पुरस्कार श्री मोहन सिंह टेलोई राजा एवं श्री के शुक्ल निदेशक दरियापुर चीनी मिल ने प्राप्त किया। इसके बाद की भी खबर मिलेगी। इसके पहले जो प्रदर्शनी लगी थी उसमें देखिएगा कि 9 आइटमों में प्रथम, वो भी अखबार आएगा। अच्छा। हाँ अच्छा अच्छा हाँ, ये के शुक्ल निदेशक दरियापुर। उक्त प्रदर्शनी की खासियत यह रही कि यहाँ हर किस्म की सब्जियों की वानगी, फलों और फूलों के संसार की भारी संख्या में लोगों ने देखा और सराहा। वनस्पति विज्ञान के मानव कोमल भावनाओं को छूने में सफलता हासिल करने के साथ इस धरती के लोगों को जिंदा रहने का पौष्टिक आहार भी दिया है। धूप, रोशनी और हवा के साथ साथ मधुर मधुर सुगंधित वातावरण में जहां इंसान को हंसना सिखाया, वहीं एनर्जी प्राप्त करने के लिए रहस्यों का भी परिचय कराया, जिसकी शक्ति संरचना ने हजारों वर्ष जिंदा रहने का सबक दिया। आप भी अपने घर के आंगन को फलों फूलों से वृक्षारोपण कर नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। श्रम और बेकार भूमि का उपयोग ही आपकी उन्नति है। अगर इन बातों का पालन किया गया होता तो न कोरोना आती और न ऑक्सीजन के बिना लोग मरते। ठीक, ये 86 की है। इसके पहले की भी जो न्यूज़ अभी निकलेगी उसको हम फिर से वीडियो बना के डालेंगे, समझ गए, जिसमें तमाम हमको एक साथ में 9 यानी प्रदर्शनी के जितने लोग थे विजेता, उनमें सबसे ज़्यादा इनामात पुरस्कार मुझको मिलता था। ठीक, अपने नौकर का नाम एक लौंडा था, हंसी मजाक में रख दिया था लोटा सिंह, तो लोटा सिंह के नाम से इनाम मिल गया। उसके नाम का सर्टिफिकेट रखा है, लोटा सिंह का तो नाम हो, ऐसा हंसुआ में रख दिया रहे, हुआ गोरा दिन का लोटा सिंह। तब बड़े बड़े इनामात, बड़े बड़े सब कुछ प्राप्त किए हैं। बस इसको देखो देशवासियों और सीखो, और वरना ये राजनीति के उठा पटक में ये देश का विध्वंस हो जाएगा, समझ गए। कभी यूक्रेन ने नहीं सोचा था कि उसके देश की ये हालात होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बंद कर दो, बंद कर दो।